हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो जर्मनी आना चाहते हैं बट उनके पास कोई डिग्री नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जर्मनी आने का एक आसान तरीका। चलिए जी, देरी न करते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले यहाँ बहुत ही कम खर्चा आता है। अगर आप कनाडा या यूएसए जाते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं भी है तो भी आप वर्क परमिट पे यहाँ पर आ सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे। अब चलो जी, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। आपको उसके लिए B1 तक जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और कई लोग तो जर्मन लैंग्वेज का नाम सुन के ही डर जाते हैं। अब मेरी बात कर लो, जब मैं यहाँ पे आया था मेरा भी यही हाल था। मैंने 1 साल तक पहले जर्मन लैंग्वेज सीखी, B1 तक का कोर्स किया। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट किया अपनी, और जॉब पे कम्युनिकेट कर करके मेरी जर्मन थोड़ी सी बेटर होती गई। मैं ये नहीं कहता मुझे 100% तक जर्मन आती है, बट इतनी आती है मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट कर लेता हूँ, उनकी बात समझ लेता हूँ और अपनी बात समझा भी देता हूँ। मेरा मानना ये है, आप जिस भी कंट्री में मूव करो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक भी आता है, आपको आगे जाके कहीं भी जॉब मिलने में प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाती है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आप इंडिया से जर्मनी आए तो आप अपनी कंट्री से ही जर्मन लैंग्वेज B1 तक का कोर्स करके आएँ। 6 मंथ में ही आप जर्मन लैंग्वेज का बेसिक सीख जाते हैं। कई लोग जो तेज़ होते हैं, पढ़ने में होशियार होते हैं, वो बेसिक से भी ज़्यादा सीख जाते हैं। जर्मन लैंग्वेज एक आइलेट्स की तरह है, जिसमें आप B1 तक का कोर्स करके आते हो तो आपको आगे जाके जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वो भी कंपनी ये चाहती है कि आपको थोड़ी बहुत जर्मन लैंग्वेज आती हो, क्योंकि आप उनकी बात समझ सको, उनको अपनी बात समझा सको। अगर आप B2 लेवल या उससे एडवांस जर्मन सीख जाते हैं तो आपके जॉब के लिए और भी बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। अगर टाइम की बात करें तो जर्मन लैंग्वेज आप कितने टाइम में सीख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी और कितना टाइम लगाते हो सीखने में। अगर आप कंसंट्रेट करके सीखोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे। आप ये होता है कि जर्मन लैंग्वेज आप कोर्स के लिए जाते हो तो आप स्कूल के बाद आगे बुक्स नहीं खोलते और देखते नहीं है आप। ये अगर आप नेटफ्लिक्स या कहीं यूट्यूब देखते हो तो वो जर्मन लैंग्वेज में आप कोई सीरीज़ देखो, आप नेटफ्लिक्स में जर्मन लैंग्वेज में कितने डब्ड आते हैं, वो जर्मन लैंग्वेज में देखो, सीखो। और कुछ आप जर्मन लैंग्वेज के ऊपर कोई अपने टॉपिक्स पढ़ो तो आपको वो पॉइंट्स पता लगते हैं, वो वर्ड्स पता लगते हैं, कोई मुश्किल वर्ड्स आपको सीखने को और बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उससे आपकी जर्मन और बेटर होती है। अगर आपको कुकिंग भी आती है तो आप यहाँ पे आके किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। जर्मन लैंग्वेज का बेसिक आने के साथ ही आप किसी वेयर हाउस में या ग्रोसरी स्टोर, फूड डिलीवरी, रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। फूड डिलीवरी के लिए आपको कोई जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए होती, बट उसके लिए आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप जर्मन लैंग्वेज आपको बेसिक आनी चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि आप कहीं डिलीवरी पे जाओ तो आप कस्टमर से डील कर सको, उसको आप बता सको ये ऑर्डर की बात, अगर उससे आप कर सको तो उसका आपको अगला बंदा आपको जर्मन में बोलेगा, कोई जर्मन में पूछेगा तो आपको उसको समझ आ सके आपको थोड़ी बहुत जर्मन। इसलिए आप मैं कहता हूँ कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिक भी। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास कोई आपने कारपेंटर का कोर्स किया हुआ है, कोई प्लम्बिंग का कोर्स किया हुआ है, जिसको यहाँ पे कह देते हैं हैंड वर्कर का कोर्स, अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ, अगर आपके पास उसकी कोई सर्टिफिकेट है, आप उसके बिहाफ पे भी यहाँ पे आ सकते हो, बट उसके लिए भी आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पे बहुत रेस्टोरेंट्स भी हैं। अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है, आप जर्मनी कुकिंग कोर्स के लिए आ रहे हो, आप जर्मनी आके कुकिंग कोर्स करना चाहते हो, जिसको जर्मन में आउसबिल्डिंग कहते हैं, ये 2 साल की होती है। अगर आप ये 2 साल की आउसबिल्डिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको PR भी मिल जाती है। और एक बात मैं और बताऊं आपको, आप सोच रहे होंगे हाउसबिल्डिंग का क्या खर्चा आता है। हाउसबिल्डिंग का कोई खर्चा नहीं होता, बट इसमें अगर आपको सिखाने के साथ साथ आपको उल्टा खर्चा देते हैं ये, जिससे आप अपने मंथली एक्सपेंसेस थोड़े निकाल सको यहाँ पे स्टडी के साथ साथ। जब तक आपका कोर्स नहीं पूरा होता, 2 साल की होती है जैसे मैंने बताया हाउसबिल्डिंग, 2 साल तक आपको ये खर्चा भी देते हैं, जो नियर बाय लगा के चलो कि इंडिया के 70,000 रुपीज़ तक बन जाते हैं। ये आपको मंथली मिलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ अपना जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चा होता है, वो आप निकाल सको। जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है, आपकी हाउसबिल्डिंग पूरी हो जाती है, तो 2 साल के बाद आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो और आपको सैलरी भी फिर अच्छी खासी मिलने लग जाती है, क्योंकि आपने कोर्स किया होता है यहाँ पर, तो वो बहुत वैल्यू करता है। और कई जहाँ पे आप कोर्स करते हो, कई कंपनीज आपको खुद ही वहाँ पे रख लेते हैं। अगर वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि ये बंदा बढ़िया
इसने बढ़िया स्टडी करी है यहाँ पे, ये होशियार है, इसको हम यहीं पे रखना चाहते हैं। वो अगर वो आपको ऑफ़र दे के वहीं पे रख लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और हाँ, अगर आप नर्सिंग का कोर्स करके आते हैं तो नर्सिंग में भी जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग के लिए आपको B1 तक जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। B1 तक का कोर्स करके आना होता है। और यहाँ पे बुज़ुर्गों की गिनती बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो और यंग जनरेशन बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे नर्सिंग में जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी हैं। ये नहीं है कि नर्सिंग में सिर्फ लड़कियां ही आ सकती हैं, जब अगर लड़कों ने भी नर्सिंग का कोर्स किया हो, लड़के भी आ सकते हैं उस जॉब के लिए। कम खर्चा करके भी आप जर्मनी आ सकते हो। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लो तो आपका जर्मनी आना आसान हो जाता है। यहाँ पे आने का प्रोसेस और यहाँ पे आने का प्रोसेस आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप सारा पढ़ सकते हो उस बारे में। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी, फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।